हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 12 को इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर 12 के 1 नंबर आप लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं तो उसके जितने भी प्रश्न है 6-7 प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से सारे प्रश्न खुद ब खुद बन जाएंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसको बारीकी से और आराम से मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों मन को अस्थिर करके देखना होगा। चलिए मैं पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो ये पार्ट 13 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पाठ 12 तक बना दिया हूँ जिसमें इस वीडियो के मेरे प्यारे भाइयों कह सकते हैं जो इसके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी शामिल है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों को मैंने बारीकी से समझाया हूँ और बताया हूँ। और इनका सारे का सर लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ता हूँ, फिर समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन में 12 में कहा गया है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर काटती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमें आलेखीय विधि से इनको सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है जो रेखा जो है वो जो लाइन जो हमें निकल के आता है वो लाइन एक्स एक्सिस पर जिस जिस बिंदु पे काटता होगा वो बिंदु भी हमें लिखना है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आलेखीय विधि सीखिए, जो आलेखीय विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और नहीं करते हैं। देखिए, इसे ऐसे समीकरण दिया हुआ है फर्स्ट, तो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इससे पहले मैं आप लोगों को 12वें पार्ट में कहने का तात्पर्य है जो मैंने आलेखीय विधि से आप लोग को सॉल्व करने के बारे में बहुत ही अच्छे से सिखाए हैं। अगर अगर आप लोग वो पार्ट नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को भी देखिएगा आप लोग शुरू से अंत तक, तो बिल्कुल ही आपको आलेखीय विधि आ जाएंगे। और आलेखीय विधि को हम लोग ग्राफीय विधि भी कहते हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू -3। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -3, और ये माइनस में है, इधर आने पे प्लस में क्या हो जाएगा 2y, माइनस में इधर आने पे प्लस में। अब यहाँ से मान सारणी हम लोग बना लेंगे। चलिए एक मान सारणी हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ से ये x और ये y। एक्स का अब वाई का मान हम लोग अपने मन से रखेंगे। अगर वाई का मान 0 रख दे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा समझने का अभ्यास कीजिएगा। वाई का मान 0 रखें तो एक्स बराबर क्या है -3 + 2, और वाई का मान 0 रखेंगे तो 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3, और इसको गुणा करने पे ये 0 ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान -3 निकल के आ जाता है। अगर वाई का मान 0 रखते हैं, वाई का मान 0 रखते हैं तो एक्स का मान क्या निकल के आता है -3। थोड़ा सा गौर फरमाइए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। जब एक्स का मान हम लोग वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा -3। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग y बराबर, मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का तात्पर्य है y बराबर अगर हम 1 रख देते हैं इस बार, ठीक है, y का मान 1 रखेंगे तो यह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो -1 निकल के आ जाएगा। यानी y का मान 1 रखने पर x का मान -1 निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई कठिनाइयाँ नहीं हुआ होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को पूरे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाई बहन, अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। हमने यहाँ से मान सारणी निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड समीकरण में चलेंगे, सेकेंड समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। समीकरण सेकेंड क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 2x + y = 4। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 के एक ही 2 प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। 2-3 हो सकते हैं और एक्स्ट्रा करवा दूं, लेकिन मैं सारे के सारे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को चैप्टर यानी कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूं तो आपको इतने अच्छे से सिखाने का प्रयास करता हूं। हमें नहीं लगता है जो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आप लोग पूर्ण यानी कि पूरे वीडियो अगर देखते हैं शुरू से अंत तक तो आपसे खुद ब खुद बन जाएंगे और आप भी मैथ में तभी तेज हो पाएंगे जब आप लोग पूर्णतः सारे प्रश्नों को अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब मैं बताता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भी क्वेश्चन को मैं जो बताता हूँ उसको भी मत लिखिए, उसको अपने माइंड में लिखने का प्रयास कीजिए और बताने के बाद आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे खुद से बन जाते हैं तब आप विश्वास मानिए आपका माइंड एक जनरेट होगा जिसमें आपको सीखने में बहुत अच्छा लगेगा। y = क्या हो जाएगा 4 - 2x, इस 2x को ही इधर लेके आ गए,
यहाँ से मान सारणी, यहाँ से x और यहाँ से y। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। जो यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं ना आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि x का मान हम लोग 2 ले लें तो 2 दूना 4 y के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और x का मान अगर हम 0 ले लें तो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम 0 नहीं लेंगे, x का मान 1 ले लेते हैं। 1 लेने पर ये 4 माइनस 2 गुना 1 x इक्वल टू वाई इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 2 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी y बराबर में 2 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के लिए ग्राफ खींच रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आनंद लीजिए, पढ़ाई का मजा लीजिए। उतना सीरियस वे में पढ़ाई भी मत कीजिए, थोड़ा सा हंसते खेलते पढ़ाई कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और मजा भी लगेगा। यहाँ पे ये 0 हो जाता है और यहाँ से हम चलिए देखते हैं, सबसे इसमें -3 तक है तो एक बढ़ा के भी ले सकते हैं। यहाँ से 1, ये 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, वो 4। आप लोग ग्राफ कॉपी पे इसको बनाइएगा तो आपका एग्जैक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें मेरा आंसर इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, -3, -3, -1, -2, -3, -4 और बीच की दूरी भी इसकी समान होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, जो मान सारणी हमने निकाला था उसके सारे मानों को हम लोग रखेंगे। तो x का मान -3, y में 0, तो x का मान -3 यहाँ पे आ जाएगा, y में 0 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, x में -3 और y में 0, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, x का मान -1, y में 1, x का मान -1, -1 यहाँ हुआ, y में 1, तो y में 1 यहाँ पे आ जाएगा, x का मान -1 और y का मान 1, x का माइनस, x का मान जो होगा इधर होगा माइनस में, इधर प्लस में, y का मान नीचे होगा माइनस में, ऊपर होगा प्लस में, ठीक है। अब इसको स्केल की सहायता से मैं अभी फ्रेम से खींचता हूँ तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेरा हो सकता है, आप लोग इसको एग्जैक्टली सीधे खींचिएगा, ठीक है। और ये किस समीकरण का ग्राफ है, तो अगर बात करें तो ये x माइनस 2y इक्वल टू -3 का ग्राफ। चलिए हम दूसरे समीकरण को चलते हैं और उसका मान सारणी को इसमें पुट करते हैं। देखिए, x का मान 2, y का मान 0, तो मेरे प्यारे दोस्तों x का मान 2 और y का मान 0, तो यही पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि 0 तो वही x का y में यही हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान 2, y का मान 0। फिर अगर बात करें तो x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, तो मेरे प्यारे दोस्तों या कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे x का मान 1, y का मान 2 इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये मेरा तो थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो सकता है, तो आप लोग सीधे बनाने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये इसका कौन सा गड़ा समीकरण है, तो देख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आप, मुझे विश्वास है जो आप लोग को यहाँ तक पूर्णतः समझ में आया होगा। कहीं से कोई आप चाहे तो इन बिंदुओं का नाम भी दे सकते हैं, नामकरण भी कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो इस पॉइंट का नाम ए दे देंगे, इस पॉइंट का नाम बी दे सकते हैं, इस पॉइंट का नाम सी दे दीजिएगा, इस पॉइंट का नाम डी दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे कटा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें तो यह 1 और 2 है, तो यहाँ से अतः x का मान जो हो जाएगा, x का मान पहले जो होता है वो होता है, y का मान 2 निकल के आ जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। और हमसे और एक बात क्या पूछा गया है इसमें, जो x एक्सिस पे कौन कौन से बिंदु मेरे प्यारे भाइयों है, तो x एक्सिस पे कौन कौन से बिंदु है, तो यहाँ से देखेंगे तो a है एक x अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु, मेरे प्यारे दोस्तों एक ए है, ए कितना है जो -3,0 एवं एक सी है जो कितना है 2,0 है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को अभी 12 के क्वेश्चन नंबर 1 को सिखाए हैं वो आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और कहीं से कोई कठिनाई भी नहीं हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 के 2 करवाऊंगा, जिसमें 12 के दूसरे नंबर को भी इतने ही अच्छे तरीके से और इससे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को 12 नंबर का एक भी प्रश्न नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न सारे एक ही जैसे हैं, तो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।